अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। सैयदना हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत के ज़माना में कूफा में क़याम के दौरान एक शख्स को बुलवाया और फरमाने लगे कि फ़लाँ गली में एक मकान है, उस मकान में जाओ। वहां पर एक औरत और मर्द आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें लेकर मेरी खिदमत में हाजिर करो। उस आदमी ने हुक्म की तामील की और फौरन उस मकान पर गया और उस औरत और मर्द को लेकर हजरत अली करमल्लाह वजहो की खिदमत में हाजिर हुआ। जब वो दोनों औरत और मर्द हजरत अली करमल्लाह वजहो के सामने हाजिर हुए तो आपने फरमाया, ऐ मर्द और औरत, तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे थे? क्या वजह थी? ये सुनकर मर्द कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, कल मेरा इस औरत से निकाह हुआ था और फिर रात के वक्त जब मैं इसके पास जाने लगा तो खुदा जाने मुझे क्यों इस औरत से नफरत महसूस होने लगी और फिर इसी बात पर मेरा इससे झगड़ा शुरू हो गया। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरे हाजरीन महफिल को वहां से चले जाने को कहा। जब वो तमाम हाजरीन महफिल वहां से एक एक करके चले गए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत से पूछा, ऐ औरत, क्या तुम इस मर्द को जानती हो? औरत ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं इस मर्द को कल से पहले से नहीं जानती थी। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ औरत, अब तुम इसे जान लोगी कि यह शख्स कौन है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगा तुम झूठ नहीं बोलोगी, सब सच सच बताओगी। औरत ये सुनकर कहने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं वादा करती हूं कि मैं आपकी खिदमत में जो कुछ होगा सच ही बयान करूंगी। ये सुनकर मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, ऐ औरत, तुम्हारा नाम यह है और तुम फलां शख्स की बेटी हो, क्या ये बात सच है? औरत कहने लगी, जी हाँ या अमीर, ये बिल्कुल सच है, मेरा यही नाम है और मैं उसी शख्स की बेटी हूं। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम जवानी में बहुत खूबसूरत थी और तुम्हारा चचाजाद तुम्हारे ऊपर जान छिड़कता था, तुम्हें पसंद करता था, तुमसे मोहब्बत करने लगा था और तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी थी और तुम दोनों में उल्फत बढ़ने लगी। औरत ने इकरार किया, ऐ अमीर, आप बिल्कुल सच फरमाते हैं। फिर हजरत अली करमल्लाह वजहो ने फरमाया, इसी उल्फत के बढ़ते बढ़ते तुम दोनों ने एक रोज गुनाह का इर्तिकाब किया और उसी गुनाह के नतीजे में तुम उम्मीद से हो गई और फिर तुम्हारी मां ने तुम्हारे इस गुनाह की पर्दापोशी की और फिर तुमने खुफिया तौर पर एक बच्चे को जन्म दिया और फिर तुम लोगों ने उस गुनाह से जान छुड़ाने का इरादा किया और उसे लेकर एक वीरान गोशे में दीवार के पास डाल दिया और फिर जब तुम उसे छोड़कर जाने लगी तो वहां पर एक आवारा कुत्ता आ गया जो उसे खाने की चीज समझकर उसको भंबोड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। तुमने एक पत्थर उठाकर उस कुत्ते को खींच मारा। वो पत्थर इत्तफाकन कुत्ते को लगने के बजाय उस बच्चे के सर पर जा लगा और बच्चा जख्मी हो गया। तुमने आगे बढ़कर उस बच्चे के सर उसके जख्म पर अपना दुपट्टा बांध दिया और फिर उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चली गई और फिर उसके बाद तुमने कभी उस बच्चे की कोई खबर न ली कि वो जिंदा था या मर गया। औरत ने नदामत से सर झुकाकर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप बिल्कुल सच फरमाते हैं, ये ऐसा ही हुआ था और मैं ये इतराफ करती हूं कि ये गुनाह मुझसे सरजद हुआ था। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था जिससे जान छुड़ाने की खातिर मैंने उसे एक वीरान जगह पर दीवार के पास डाल दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सुनकर फरमाया, ऐ औरत, क्या तू जानती है कि तेरे जाने के बाद अल्लाह ताला ने उस बच्चे को बचा लिया? फलां कबीले के लोग, उनका एक आदमी वहां से गुजर रहा था, वो उस बच्चे को उठाकर वहां से ले गया और उस कबीले वालों ने उस बच्चे की परवरिश की और इत्तफाक की बात है कि बच्चा वहीं पल बढ़कर जवान हुआ और फिर जवान होकर यहीं आकर आबाद हुआ। और क्या इत्तफाक की बात है कि वो जवान लड़का अब इस जगह पर तुम्हारे सामने खड़ा है और ये वही लड़का है जिसके साथ कल रात तुम्हारे बकौल तुम्हारा निकाह हुआ था। ये सुनकर औरत हैरान रह गई। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस मर्द से कहा कि तुम अपने सर से कपड़ा उतारकर इसे दिखाओ। जब उस आदमी ने मौला अली करमल्लाह वजहो के कहने पर अपने सर से कपड़ा खोला तो वाकई उसके सर पर एक जख्म का निशान मौजूद था। ये देखकर औरत हैरान रह गई। फिर मौला अली करमल्लाह वजहो ने फरमाया, ये तुम्हारा खामिद नहीं, ये तुम्हारा हकीकी बेटा है, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें एक हराम काम से बचा लिया
اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں ڈالی بلکہ اسے تم سے دور کر دیا، کیونکہ تم دونوں کا رشتہ بڑا ہی پاک اور احترام کا رشتہ تھا، مگر تم دونوں اس سے بے خبر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گناہ سے بچایا۔